आप लोग भी देख रहे हैं, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, आप लोगों को एहसास है कि हम कोई चीज़ हासिल कर सक रहे हैं क्या। देखिए आप, अभी ग्राम पंचायतों के इलेक्शन आए, देहातों में देखिए एक एक मेंबर, कम से कम एक एक मेंबर हमारी तादाद रहने के बावजूद भी हम बना नहीं पा रहे। क्या वजह है, इस पर कभी हम गौर व फिक्र कर ही नहीं रहे। इसका हल का तरीक़ा क्या है, हम उस पर सोचना ज़रूरी होगा, वरना बहुत मुश्किल है। मुश्किल में तो है ही है, आगे और मुश्किल आने ही वाली। इतने बड़े तेलंगाना में हम एक मुस्लिम को नुमाइंदा MLA नहीं बना सके, ये एक हमारा कोई कायद ही नहीं है। ये कायद भी पूरे तेलंगाना में है तो बताइए मुझे। इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट में अगर कोई काम करवाना है तो हम जाएंगे, तो जाएंगे किसके पास। बड़े काम तो छोड़ो, मामूली छोटे काम भी नहीं करते। फ्लड आया था कामारेड्डी में, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। MPJ के जानिब से कुछ पैसे और हम भी कुछ पैसे मिला के कामारेड्डी में पड़ हम तफसील करें। इन तमाम चीज़ों का आप और हम सब मुत्तफ़िक़ तौर पर सोचना पड़ेगा। इस मसलों को हल करने के तरीक़ेकार पर गौर व फिक्र जब तक कि हम नहीं करें, हम तो गुजर रहे हैं, मगर आने वाली नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए तो बहुत मुसीबत है। कहाँ है हमारी नुमाइंदगी, क्या कर रहे हैं हम। खाली काम नहीं करते, सोचे तो रातों में नींद नहीं आती। इन्हीं हालात को आप लोग समझिए, सोचिए। अब मुझसे ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन आ रहा, उसके बारे में कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देहातों में कहीं भी हमारा कोई मेंबर ही नहीं बनता ग्राम पंचायत का, एक आध बना तो मुश्किल से बहुत हो गया हो, हालांकि 2, 3, 4 बनने के मौक़ूफ़ रहता, पर हम उसमें भी हमारी ना इत्तेफाक़ी रहती। इन तमाम चीज़ों का बहाने वाले चीज़। उसके बाद म्यूनसिपल का इलेक्शन आता, म्यूनसिपल इलेक्शन में भी काउंसलर तो नहीं बनते, खाली कोऑप्शन नंबर दिए तो हम खुश हो जाते। ये तरीक़ेकार को कैसा बनाएं, कैसा हम आगे बढ़ें, कैसा मुत्तहिद होना चाहिए, और हुकूमतों से किस तरीक़े से, किस तरह से काम लेना चाहिए, MLA को किस तरीक़े से इस्तेमाल करना, मिनिस्टरों को किस तरीक़े से इस्तेमाल करना, इन तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करना ज़रूरी है, लाजमी है। हम बोलते ही जा रहे हैं, उम्रें गुजर रहे हैं, 70-75 साल गुजर चुके हैं, उल्टा हम तनाज़ुर की तरफ आ रहे हैं। आज यानी हमारे बुजुर्ग जो मौक़ूफ़ बनाए, उस मौक़ूफ़ पे भी अब हम नहीं हैं, हम उल्टा कमज़ोर बनते जा रहे हैं। और आने वाले नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो हम कुछ रख ही नहीं रहे। वो तो बेचारे माजूर, मजबूर, लाचार बन के रहेंगे अगर यही तरीक़ेकार रहा तो। इन तमाम चीज़ों को किस तरीक़े से हम हल कर सकते हैं, उसके लिए मैं जनाब सदर साहब के से भी गुजारिश करता हूँ, और MPJ के पूरे ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर देहातों में जो रहते, छोटे छोटे मौज़े में जो रहते, जो वहाँ जो मुसलमानों का मौक़ूफ़ है कितना कमज़ोर है, आप सब जानते हैं। वहाँ किस तरीक़े से हम काम करें और किस तरीक़े से MPJ वहाँ के लोगों को मदद कर सकते हैं, उस पर गौर व फिक्र कीजिए। और जब तक कि हमें काम नहीं करेंगे, हम मिल्लत के लिए कोई सही रहबरी नहीं करेंगे, तो हमारा ये तमाम बैठना, सोचना, करना का ना, मैं तो बेहतर नहीं समझता। बस इन्हीं बातों में मेरी बात को ख़त्म।